लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनालिटिकल की लीनियर टाइप का एक और प्रॉब्लम करेंगे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली जो जो बटन ये आपको दबा रहा है वो दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। अच्छा जी, ये एनालिटिकल का जो क्वेश्चन है, इसमें टोटल सवाल हैं 7 और हम कोशिश करेंगे कि ये 7 सवाल हम 11 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करें। रियल टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने पहले प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि रियल टाइम या एक्चुअल ऑन स्पॉट आप कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, मेरा टाइमर स्टार्ट होता है अब। बॉय सिंगर्स एफ एंड जी, टू गर्ल सिंगर्स एच एंड आई, टू कॉमेडियंस जे एंड के, two boy comedians J and K, two girls comedian L and M are the 8 actors who are to perform in a club in a certain night. Each actor is to perform alone and only once that night. The actors may perform in any order which that conforms to the following restrictions. Again आप देख रहे हैं कि आपके पास ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है आपकी, ये आपके पास रूल्स नीचे दिए हुए हैं या कंडीशंस दी हुई हैं और उसके नीचे क्वेश्चंस हैं। जो काम की बात यहाँ पे है वो ये है कि बॉय सिंगर्स जो हैं वो एफ जी हैं, गर्ल्स सिंगर्स जो हैं वो एच आई है, कॉमेडियन बॉय कॉमेडियन जो हैं वो हैं आपके जे के, और गर्ल्स कॉमेडियन आपकी हैं एल एम। उसके अलावा आपका पैरा जो है वो यूजलेस है, कोई काम की बात नहीं है, यानी लिखने की जरूरत नहीं है, काम की तो बातें हैं। अच्छा जी, the performance by singers and the performances by comedians must exchange throughout the night. कहने का मतलब ये है कि सिंगर कॉमेडियन कुछ ऐसा होना चाहिए, या कॉमेडियन सिंगर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट परफॉर्मेंस दैट नाइट मस्ट बी बाय अ गर्ल एक्टर एंड सेकंड बाय अ बॉय एक्टर। पहली गर्ल की होनी चाहिए और दूसरी बॉय की, ये इसने कह दिया है। यानी कि पहली या एच आई में से किसी की होनी चाहिए या एल एम में, और इसी तरह जो दूसरी है वो एफ जी और जे के में से होनी चाहिए, किसी इन चार में से किसी की। द फाइनल परफॉर्मेंस मस्ट बी बॉय बाय अ बॉय सिंगर। अच्छा जी, फाइनल अगर बॉय सिंगर है तो इसको आप, क्योंकि इसने पहले वाली कही है कि एक्सचेंज होनी चाहिए, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि पहली कॉमेडियन है, उसके बाद सिंगर है, फिर कॉमेडियन है, फिर सिंगर है, फिर कॉमेडियन है, फिर सिंगर है, फिर कॉमेडियन है, फिर सिंगर है। क्यों? क्योंकि आखिरी सिंगर की होनी है, तो इसका मतलब है पहली कॉमेडियन की होगी। अच्छा जी, एक और बात यहाँ पे हमें जहन में रखनी चाहिए कि फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो गर्ल एक्टर की होनी है, गर्ल एक्टर कॉमेडियन होना चाहिए। तो यानी एल या एम जो है वो पहली परफॉर्मेंस पे पहले नंबर पे आएंगे, ठीक है जी। ये भी एक हमने दो इकट्ठा करके नया रूल बना दिया। थोड़ा सा मैं स्पेसेस दे देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि उसने कहा जी सेकंड परफॉर्मेंस मस्ट बी बाय अ बॉय एक्टर, ठीक है जी। बॉय एक्टर कौन से हैं? बॉय एक्टर, अब यहाँ पे सिंगर आना है, बॉय सिंगर एफ और जी। तो ये हमारे पास दो पोजीशंस तो काफी हद तक क्लियर हो गई हैं, और आखिरी जो है वो बॉय सिंगर वो कह रहा है, तो वो भी यहाँ पे आप लिख लें बॉय सिंगर। अगेन आपका कौन होगा, एफ या जी? तो एंड वाली ऑप्शन पे भी एफ और जी में से कोई आएगा। अच्छा जी, अब हमें ज़रूरत नहीं रही इन सब चीज़ों की, हम इनको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने रूल्स एक तरह से ये हमने अपनी कोडिंग कर ली है, ठीक है जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द लास्ट ऑफ द एक्टर्स टू परफॉर्म। आप एफ जी लिख चुके हैं, यहाँ पे देखें कुड भी है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन एफ जी में से दी होगी, वो है जी। तो बाकी आप जो है वो सारी डिलीट कर दें, आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ से मैं, इसकी ऑप्शन है बी, यानी बी से मुराद जी। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फर्स्ट ऑफ द एक्टर्स टू परफॉर्म। अगेन वही सवाल आ गया, एफ और जी उसी तरह का सवाल आ गया। एल और एम हम यहाँ पे लिख चुके हैं, एल नहीं है तो एम आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आपके पास ऑप्शन सी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ एच इज टू परफॉर्म फोर्थ, अगर एच फोर्थ पे आता है, हम फोर्थ पे लिख देते हैं जी एच।
अब पहली बात है फोर्थ पे सिंगर होना चाहिए था, तो क्या एच सिंगर है जी? ठीक है, गर्ल सिंगर है, कोई मसला नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट परफॉर्म सिक्स्थ? देखिए अगर एच आपका आ गया है फोर्थ पे, तो आई आपका सिक्स्थ पे आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंगर आना है वहां पे, दो सिंगर्स एस पहले और दूसरे और आखिरी नंबर पे आ चुके हैं, एफ जी इनमें से किसी ना किसी ने आना है, तो सिंगर बचा ही एक है आपके पास। तो आपके पास सिक्स में ऑप्शन बड़ी आसानी से आ गई कि आई ने परफॉर्म करना है सिक्स नंबर पे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन, ये हमारी कंडीशंस हैं, इनको रहने देंगे, बाकी चीजें डिलीट करेंगे। इफ एम इज टू परफॉर्म सेवंथ, अब वो कह रहा है कि एम को सेवंथ पे अगर मैं रख देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट परफॉर्म फर्स्ट? देखें अगर एम सेवंथ पे आ गया, इसका मतलब एम यहाँ पे नहीं आ सकता, फर्स्ट पे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है एल ने ही फर्स्ट पे आना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तक तो मेरा ख्याल है हम टाइम से बहुत आगे जा रहे हैं। अभी 6 मिनट हुए हैं और हम तकरीबन बल्कि 5.5 मिनट हुए हैं और हम क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं, ये वाला क्वेश्चन चूंकि एम इस स्टेटमेंट का था, इसको डिलीट कर देते हैं। अब वो कह रहा है इफ एफ इज टू परफॉर्म एट्थ, अगर एफ को 8वें नंबर पे रखना है, तो एक वैसे ही पता लग गया कि जी दूसरे नंबर पे आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट परफॉर्म सेकंड? जी आ गया जी इसमें, तो ये तो क्वेश्चन इंतहाई इजी रहा है, मेरी तो आज से थोड़ा ज्यादा इजी रहा है। अच्छा जी, हम ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा जो है उसको जिंदा रखते हैं, एफ जी और एफ जी, और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ जे इज टू परफॉर्म थर्ड, के मस्ट परफॉर्म किस नंबर पे? अच्छा, जे को अगर आपने थर्ड पे रख दिया, अब के पास ऑप्शन क्या है? उसके पास कॉमेडियन वाली जगह है, तो कॉमेडियन यहाँ पे भी आ सकता है, कॉमेडियन यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है जी, दो ही जगह बचती हैं कॉमेडियन की इस वक्त। अच्छा, अब के है कौन? वो बॉय कॉमेडियन है। ठीक है, तो जे यहाँ पे भी आ सकता है क्योंकि कोई इसको मसला नहीं है। सॉरी, जे कह रहा हूँ, के यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इसकी जगह एल एम में से जो एक यहाँ से बचेगा वो भी आ सकता है, तो के यहाँ पे भी आ सकता है। तो फर्स्ट और फिफ्थ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट तो एल एम नहीं ही आना है उनमें से किसी एक ने, तो ये गलत हो गया। सेकंड वाला भी गलत हो गया। ठीक है जी, फोर्थ पे सिंगर आता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। फिफ्थ और सेवंथ हो सकता है, हमने अभी देख लिया। सिक्स्थ नहीं हो सकता क्योंकि सिक्स्थ पे तो सिंगर ने आना है, और के क्या है? के एक कॉमेडियन है, इसलिए के सिंगर की जगह पे नहीं आ सकता। ऑप्शन ही एक बचती है, फिफ्थ और सेवंथ। अब हम डिलीट कर देते हैं अब दोबारा बाकी चीजें, और आखिरी क्वेश्चन मेरा ख्याल है रह गया, और हमारे पास तो अभी 3.5 मिनट पड़े हैं। अच्छा जी, इफ एल इज टू परफॉर्म सेवंथ, सॉरी, इफ एल इज टू परफॉर्म थर्ड, इसका मतलब एल को अगर आप थर्ड पे रखेंगे तो एम जो है वो फर्स्ट पे पक्का आ गया। इफ एल इज टू परफॉर्म थर्ड, आई इज टू परफॉर्म फोर्थ, एंड के इज टू परफॉर्म फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट परफॉर्म सिक्स्थ? तो सिक्स्थ पे आना है सिंगर ने। ठीक है, एफ और जी नहीं आ सकते, एफ और जी की अपनी जगह यहाँ पे फिक्स हो चुकी हैं। तो सिंगर यहाँ पे कौन रह गया? हम देखते हैं, एफ और जी दोनों हो गए। गर्ल सिंगर्स में एच और आई हो गया है, एच नहीं हुआ, तो आप एच यहाँ पे रख दें, तो बस सब कुछ सेट है। एच आपका आंसर है। हमने क्वेश्चन कर लिए 2 मिनट और हमारे पास तकरीबन 40 सेकंड बाकी हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कुछ ना समझ आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, कुछ समझ आया भी हो तो फिर भी लिख दें। कोई एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ना आता हो, वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। मीनवाइल आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको अटेम्प्ट करें और जवाब नीचे लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखें।